फ्रेंड्स बेटा कल हमने रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था। रिफ्रैक्शन मीन्स क्या बेटा, जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने डायरेक्शन चेंज कर लेती है। एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू टू लॉज, है ना, विच आर नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और बेटा जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो कुछ लॉ फॉलो करती है, वो लॉ भी हमने कल पढ़े थे बेटा। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन में होते हैं। और द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। और मैंने आपको बताया था बेटा कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। लेट्स कंटिन्यू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर फॉर अ रे ऑफ लाइट passing from air into a particular medium is called refractive index of that medium। बेटा जब लाइट रेज एयर से एक पर्टिकुलर मीडियम में एंटर करती है तब उसको हम बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल एन, जैसा कि बेटा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। अब बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है बेटा कि कितनी लाइट बेंड हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हमने बोला कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाटर से ज़्यादा है। क्यों बोला, देयरफॉर द लाइट रेज बेंड मोर on passing from air into glass then from into water। जब एयर से लाइट रेज ग्लास में एंटर करती है बेटा तो वो ज़्यादा बेंड होती है एज कम्पेयर टू वाटर। अब आप बोलेंगे कि मैडम मीडियम क्या होता है, तो बेटा आपको स्क्रीन पर डिफाइन दिख रही है, द मटेरियल और सब्सटेंस थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स। वो सारे सब्सटेंस या मटेरियल जिससे लाइट पास होती है बेटा वो कहलाते हैं मीडियम। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा कैन ऑल्सो भी रिटेन एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इनटू द टू मीडिया। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। दो मीडिया में क्या शो कर रही है, ये स्पीड ऑफ लाइट को शो कर रही है बेटा। अब आपको बेटा कुछ मेन जो सब्सटेंसेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना है। जैसे है बेटा, मान लो एयर का याद रखना है आपको, वाटर का याद रखना है और अल्कोहल का और केरोसिन का। ये मैं आपको बेटा क्वेश्चन आंसर में लिखवा दूंगी। अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंस। तो लेंस क्या होते हैं बेटा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे डिफाइन दिख रही है बेटा, अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्पेरिकल सरफेस। ये क्या है बेटा, दो ट्रांसपेरेंट जो ग्लास है उसको जब आपस में कंबाइन कर देते हैं बेटा तो उसको हम बोलते हैं लेंस। And the working of lens is based on the refraction of light rays when they pass through it। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन। लेंस में भी क्या होता है बेटा, लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। अब ये जो लेंस है बेटा ये टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। जैसा कि बेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस कैसा होता है बेटा, आप ये डायग्राम में देखिए, थीन इन द मिडिल बट थिकर एट द एजेस। ये मिडिल में देखिए आप पतला होता है और आसपास से मोटा होता है। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है बेटा, कैसा है ये, थिक एट द सेंटर, ये बीच में से मोटा है बट थीन एट द एजेस, किनारों पे से कैसा है बेटा, ये पतला है। तो अब ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है बेटा, लाइट को कॉन्वर्ज करता है, और कॉन्केव लेंस जो है वो लाइट को क्या करता है बेटा, डाइवर्ज करता है। अब इससे रिलेटेड बेटा, लेंस से रिलेटेड मैं आपको साथ में पीडीएफ भी भेज रही हूँ बेटा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।